नमस्ते, प्रणाम। मैं राज सिंह। आज मैं बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड के अंतर्गत केशोपुर गांव में आ गया हूं और पीछे जैसा कि आप दृश्य देख रहे होंगे, ये लाल किला का दृश्य बनाया गया है जो एक पंडाल के रूप में है। और किस तरीके से इसको सुशोभित किया गया है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एकदम सेम टू सेम लाल किला जैसा प्रतिमा। तो आइए हम यहाँ पे चलते हैं और अंदर में माता रानी का दरबार जो लगा हुआ है, जो दरबार सजा हुआ है, उसका भी दर्शन कराएंगे। लेकिन पहले आपको यहाँ के जो नवयुवक एकता क्लब या नवयुवक एकता दल दुर्गा पूजा समिति के द्वारा केशोपुर मठिया में यह बनाया गया है। तो यहाँ पे सभी लोग आमंत्रित हैं। यहाँ कमेटी के सारे सदस्यगण हैं और इनसे हम लोग मिल करके बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान ये जानेंगे कि कितना खर्चा आया इसको बनाने में, कितनी रकम लगी, कितने मजदूर लगे, कितने कार्यकर्ताओं इसमें कार्यकर्ता लगे और कितने दिनों में तैयार हुआ, किन किन व्यक्तियों का अहम योगदान है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा माता रानी का दर्शन करा देते हैं और इसके बाद तुरंत आपके समक्ष आते हैं। पहले आ जाइए, आपको माता रानी का दर्शन कराते हैं। माता रानी का पहले दर्शन करा देते हैं। आप यहाँ पहले स्पष्ट रूप से माता रानी का दर्शन कराइए। धीरे धीरे माता रानी का दर्शन कराइए और बगल में सरस्वती जी, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, विभिन्न प्रकार की देवी देवताएं हैं, उनका भी दर्शन करवाइए। और इसके बाद हम बाहर चलेंगे और वहां आपसे बातचीत करेंगे कि कितना खर्चा लगा इसको बनाने में। माता का मूर्ति बहुत ही भव्य दिख रहा है। महिषासुर को यहाँ भाला से मारा गया है, उसका भी प्रतिबिंब आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। कार्तिक भगवान को भी आप धीरे धीरे दिखा दीजिए, जहां पे हंस मोर की सवारी किए हुए हैं, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो चलिए आइए, अब हम थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे बाहर आप आइएगा और बाहर का दृश्य हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं कि यहाँ के जो सदस्य हैं और कार्यकर्ता हैं। क्या नाम होगा अभी आपका? जी, धनंजय कुमार मिश्रा। क्या कमेटी के कार्यकर्ता हैं? जी, हम कार्यकर्ता। क्या नाम है? धनंजय कुमार जी, धनंजय कुमार मिश्रा। जी, तो कितना खर्चा लगा होगा इसको लगभग बनाने में? जी, बनाने में मटेरियल में 70-80 हज़ार रुपया लगभग खर्च आया है। 70-80 हज़ार के आसपास खर्चा आया है। तो ये तो बहुत कम रकम है। हाँ, तो कम रकम कारण है कि देखिए, हम लोग, हमारे गांव के लड़के हैं, वो माँ दुर्गा के प्रति इतने मतलब उत्सुकता रहती है उन लोगों की कि जितना कम से कम, सबसे लग रहा है कि जितना ही पंडाल बनता होगा, सबसे कम हमारे पंडाल में बांस बल्ला लगा है। जो भी मटेरियल लगा है, जितना कम से कम हम लोग तैयार करते हैं। आपको बता दें कि ये गांव में है, शहर नहीं है, लेकिन इतनी बढ़िया प्रतिमा कहीं शहर में भी स्थापित नहीं हुई है। और जैसा कि कार्यकर्ताओं ने बताया कि इसको बनाने में महज 70 से 80 हज़ार रुपया खर्चा आया है। तो 70 से 80 हज़ार रुपया बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी ये पंडाल इतना ज़बरदस्त है, बक्सर जिला क्या पूरे इंडिया में ऐसा पंडाल अभी कहीं देखने को नहीं मिला है। और अभी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। यहाँ के जो लोकल लड़के हैं, मतलब गांव के जो कार्यकर्ता हैं या लड़के हैं, उनके द्वारा इस पंडाल को बनाया गया है। बहुत खुशी की बात है। और जो गांव के लड़के इस तरह के कलाकृतियों को विकसित कर रहे हैं, क्या कहेंगे गांव के लड़कों के लिए? जी, बहुत मतलब कि शुक्रगुजार हम सब लड़कों का, जो जिनके अथक प्रयास से, बहुत दिन रात के मेहनत से इतना अच्छा कारीगरी सब लोगों ने किया है। तो जो एक दो कारीगर जो जिनका अहम रूप से योगदान है, उनका देखिए, हमारी जो कमेटी है, इसमें अहम रोल किसी का नहीं है। जितना हमारे 150-200 जो भी कार्यकर्ता है, सबका एक समान, एक बराबर लगभग मेहनत मानकर चलिए तो है। यहाँ विशेष रूप से पंडाल निर्माणकर्ता के लिए मुख्यतः कोई एक नहीं है। मतलब कहा जा सकता है कि किसी एक पर इसका कार्यभार नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें सबका अपना अपना योगदान है। सही बात है भैया। एक नंबर भैया जो बात बोले, बहुत बहुत बढ़िया बात बोले हैं।
बात ऐसे बोले कि जितना हम लोग लड़के हैं सब भैया सब लोग मिल करके काम किए हैं और सब लोगों का इसका श्रेय जाता है। किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि ये भैया बहुत अधिक काम किए हैं, ये नहीं किए हैं, सबको इसका कार्यभार जाता है। क्या नाम होगा भैया? मुकेश शर्मा। आप यहाँ आर्टिस्ट है, कलाकार है? नहीं हाँ, नहीं सब लोग हम लोग पंडाल में काम करते हैं, सब लोग जितना करते हैं हम लोग उतना ही करते हैं जितना सब लोग को करना। आप शर्मा जी हैं? हाँ जी शर्मा जी हम हैं। तो शर्मा जी हैं और इनका भी काफी योगदान है जैसा कि हमें पता चला था। क्या नाम हो गया सर? डॉक्टर मुन्ना प्रसाद। क्या कहेंगे इस पंडाल के बारे में, आप लड़कों के जज्बात के बारे में? बच्चों के जज्बात के फल पे तैयार हुआ है लाल किला। बच्चे जब ठान लें हमारे गांव के तो वो याद आता है पंक्ति कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर पानी बन जाता है, मतलब उत्साह और जज्बा को लेकर हमारे गांव के बच्चे इस पंडाल का निर्माण किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कहीं न कहीं इंडिया में ये जैसा कि ये पंडाल बना हुआ है, इंडिया में इस तरीके का पंडाल अभी कहीं नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? बच्चों को पुरस्कृत करेंगे हम लोग गाँववासी, है ना, इसलिए कि बच्चे हमारे इतना अपने घर से खा करके पी करके और इतना योगदान कर्मठ और जुझारूपन दिखाए हैं कि इसका उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब कहीं न कहीं बच्चों को पुरस्कृत करने की बात की जाती है कब। और यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखा दें, थोड़ा एक बार फोकस करिएगा वहाँ, नव युवक एकता दल दुर्गा पूजा समिति केशोपुर मठिया, जहाँ लाल किले जैसा प्रतिमा स्थापित की गई है पंडाल के रूप में। आप एक बार पीछे चले जाइए और एक बार पूरा दृश्य दिखाइए, लाल किला का जो दृश्य है एक बार पूरा प्रतिबिंब दिखाइए, पूरा का पूरा। क्या कहेंगे भैया इसके बारे में आप? बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चों का योगदान रहा इस लाल किला को बनाने में। सारे बच्चों ने करीब 20-25 दिनों तक दिन रात मेहनत करके इस लाल किले को बनाया है। और मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे अद्भुत बच्चे जो मतलब हम किसी को जानकारी भी नहीं हुआ कि जो इस तरह के कलाकार है जो कुछ भी कर सकते हैं। और इन बच्चों के अंदर ऐसा जज्बा है कि वो ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। आपको एक और बात मैं बता दूं कि ये जो पंडाल स्थित है इसके जस्ट बगल में माँ गंगा का भी आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब यहाँ आप लाल किला पंडाल का दर्शन तो कर ही सकते हैं, नवयुवक एकता दल दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जस्ट इसके बगल में आप गंगा माँ का भी दर्शन कर सकते हैं। दुर्गा माँ का दर्शन करिए और बगल में ही गंगा माँ का दर्शन करिए। सही है कि नहीं है? सही बात है। आपको जी सही है कि नहीं है? बहुत अच्छा। क्या नाम होगा भैया आपका? अमित शर्मा। कलाकार है जी सर। क्या कहेंगे मूर्ति के बारे में जो यहाँ पे पंडाल बना हुआ है? मूर्ति भी हम लोग अपना ही मन से बनवाते हैं, पंडाल भी जो भी आप डिजाइन पेश होता है यहाँ पर कमेटी में वो हम लोग करने के लिए सक्षम रहते हैं। हर एक बच्चा भी सक्षम रहता है, ये नहीं कि हम ही हैं, सब लोग मिलकर बनाते हैं, अच्छा से बनाते हैं। ये भी नहीं है कि कोई किसी में मतभेद भी नहीं होता है, हम लोग एकता बनाकर ही एकता के साथ ही काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये लाल किला का जो पंडाल बना है किस तरीके से मन में आया कि पंडाल बनना चाहिए? हम लोग अपना जैसे सब बच्चे लोग बैठ करके अपना समझ लेते हैं कि कौन सा पंडाल किस तरीके से बनाना है, कैसा बनाने से अच्छा लगेगा, उसी ढंग से। कितने महीने पहले आप लोग प्रोग्रामिंग कर चुके थे कि हम लोगों को इस साल ऐसा प्रोग्राम बनाना? हम लोग के प्रोग्राम करने में महीना नहीं लगता है, 20 से 25 दिन एक प्रोग्राम होता है कि ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ करना है, वही चीज़ करते हैं हम लोग। उसमें यह नहीं है कि महीना साल भर से ट्रेनिंग चल रहा है कि ये करना है, वो चीज़ नहीं है। मतलब एक बैठक लगाई जाती है, आपस में कमेटी का बैठक होता है और सभी लोग अपना डिसीजन देते हैं कि नहीं इस तरीके का होना चाहिए और जिसका अच्छा लगता है उस पर काम किया जाता है कि नहीं है? हाँ ऐसा बात है ना। चलिए यहाँ भी हम लोग बात किए, आपको गंगा माँ का भी दर्शन कराएंगे। यहाँ बुजुर्ग हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है चाचा? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खुशी का बात है। ये हम लोग तो नहीं कर सके अपना जीवन में, लेकिन बच्चा लोग हुआ जो नवयुवक लोग अपना ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ पर दिखा दिया देहात में, जहाँ लाल किला है दिल्ली में। जो दिल्ली नहीं गया है औरत जो दिल्ली नहीं गया हुआ दिल्ली यहीं से देख लिया है। लाल किला देख लीजिए, ऐतिहासिक वो चीज़ हम लोग का पुराना है। इधर भी कुछ गार्जियन बैठे हुए हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे बाबा इस लाल किला पंडाल के बारे में। लाल किला को लइकन का मनोबल बढ़ावल बा, अपन जन कहले है तो भइल कि बनाओ सब भइल, तहन के मने
बनवा के विचार बहुत दूर दूर से सुने हैं कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। मीडिया बंधु मतलब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ है। हाँ हाँ, ये सब लड़कों के वजह से हुआ है। सब बच्चे हैं गांव के जितने। क्या कहेंगे भैया? अब कहेंगे क्या, सब लोग देखिए रहा है, ये हम लोग का मतलब काफी हिट चल रहा है। हिट चल रहा है। दूर दूर से आदमी आ रहे हैं देखने के लिए। इसीलिए ना हम लोग काम किए हैं सब लोग मिल करके कि लोग मतलब हम लोग गांव गंगा के किनारे पे हैं, दोनों का दर्शन हो। माता रानी। चलिए आपको मैं गंगा जी का भी दर्शन करवा देता हूँ। आप दुर्गा माँ का पहले दर्शन कराया, अब मैं गंगा जी का दर्शन करवा देता हूँ। चलिए आ जाइए, इधर से जस्ट बगल में ही है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। मतलब ये आगे पंडाल हो गया। दुर्गा माँ के बगल में गंगा माँ बहती है, दक्षिणे उत्तर बहती है, जहाँ बनारस में देखने को मिलता है। अभी तुरंत मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि बनारस वाला सीन यहाँ आप केशोपुर मठिया में आकर देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं, आप आगे से देखिए लाल किला का पंडाल जो केशोपुर मठिया में है। इसके जस्ट बगल में बांध है और बांध के बाद गंगा जी का दर्शन करवाते हैं। आ जाइए, ऊपर आ जाते हैं हम। यहाँ से आप अब स्पष्ट तरीके से गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण का गंगा जी का दर्शन कर लीजिए आप। बनारस में मिलेगा नहीं तो यहाँ केशवपुर, बक्सर जिला के केशोपुर में मिलेगा। उत्तर दक्षिण का देख लीजिए, और यहाँ से कितना मनोरम दृश्य है। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कहीं गांव में भी हो सकता है। एक तरफ जो आपको देवी जी का दर्शन हुआ और दूसरी तरफ दूसरी देवी अर्थात गंगा देवी का दर्शन आप कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और यहाँ जिनका अहम योगदान है वे सभी लोग उपस्थित हैं। अब गंगा जी का हम दर्शन कर रहे हैं केशोपुर मठिया से लाइव।